हाय गाइस, वेलकम टू एडो मेडिसिन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कल्चर। कल्चर सोशियोलॉजी का या यूजुअली भी हम कल्चर बहुत ही लाइटली यूज़ कर देते हैं कि कल्चर है, या हमको ऐसा लगता है कि कल्चर को हम समझते हैं कि कल्चर क्या है। बट कल्चर सोशियोलॉजी में कितना इम्पोर्टेंट है और सोशियोलॉजी में इसको कैसे देखा जाता है, और कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टर्म हैं। पॉप कल्चर, हाई कल्चर, कल्चर यूनिवर्सल्स, कल्चर रिलेटिविज्म। क्या हम इन सब का मीनिंग समझते हैं? अगर समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो आज हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कल्चर होता क्या है। ओके, तो देखिए, कल्चर जो हमारी बिलीफ को, हमारे जो विश्वास है, हमारे जो रीति रिवाज है, जो एक ग्रुप में या एक सोसाइटी में हम फॉलो करते हैं, उसे हम कल्चर कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसा कोई भी जो हमारा बिहेव होता है, हम किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव कर रहे हैं, चाहे तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, शादी, शॉपिंग जाना, सब कुछ सीखा हुआ है। और ये कहाँ से सीखा है? हमने कल्चर से। ठीक है। उसके बाद हमें समझना है, अगर आपको मैं सम अप करूं कि कल्चर को आप तो कल्चर हमारे लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि हम किस तरीके से खाते हैं, हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, हम किस तरीके से बात करते हैं, हम किस तरीके से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। ये सब कुछ हमारे कल्चर से ही आया होता है और कहीं ना कहीं हम पे कल्चर इम्पैक्ट डाल रहा होता है। अगर हम मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर की बात करें, तो मटेरियल कल्चर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, हमारे घर के फर्नीचर, हमारे ज्वेलरी, हमारे कपड़े। अब नॉन मटेरियल कल्चर में क्या होगा? हमारे आइडियाज़, जैसे कि इंडियन कल्चर की कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें कुछ मतलब इंडियन कल्चर में भी थोड़ी थोड़ी विविधता आएगी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की। जैसे हिंदू कल्चर में आपको साड़ी पहनना चाहिए, सूट पहनना चाहिए, छोटे कपड़ों को उतना वो नहीं किया जाता है। तो पैर छूने का कल्चर है। तो ऐसा जो ये आइडियाज़ है, वो नॉन मटेरियल कल्चर होता है, या एटीट्यूड या बिलीफ जो होता है। और कल्चर की क्या पहनना है, साड़ी का मैंने एग्जांपल दिया, ये नॉन मटेरियल कल्चर में आता है, मतलब मटेरियल कल्चर में आता है। तो देखिए, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, ये हमारे मटेरियल कल्चर का पार्ट है। और किस तरीके से उसे पहनना है और कैसे बिहेव इन ऑल करना है, वो हमारे नॉन मटेरियल कल्चर का पार्ट होता है। कल्चर यूनिवर्सल्स, ठीक है। अब कल्चर, हर कल्चर में, मतलब कल्चर में डिफरेंसेस भी है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारा इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर से बहुत अलग है। वेस्टर्न कल्चर में लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, या हम थोड़ा उनके बारे में ऐसे सोच रखते हैं। ऐसी बात नहीं होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सब कल्चर अच्छे होते हैं। और चाहे वो लोग बहुत ही बॉडी रिवीलिंग कपड़े पहनते हैं, ऐसे बहुत सारी थिंकिंग बनी होती है। लेकिन हर कल्चर में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होती है जो हर कल्चर में सेम होती है। और इस केस में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉर्ज मुड्रॉक हैं, उन्होंने स्टडी की तो पाया कि फैमिली जो है, जो बेसिक यूनिट सोसाइटी की मानी जाती है, आपको हर कल्चर में सॉरी, आपको हर ह्यूमन कल्चर में देखने को मिल जाएगा कि फैमिली है। ठीक है। फैमिली, मैरिज, रिलीजन, इस टाइप के इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट हर कल्चर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो चीज़ यूनिवर्सल है, हम उसे कल्चरल यूनिवर्सल्स कह देते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, हो फुली। एथनोसेंट्रिसिज्म, तो देखिए इसको ग्राहम जो है, ग्राहम सब ने, इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये अपने कल्चर को दूसरों के कल्चर से बेहतर मानने वाला एक आइडिया होता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे हम बोलते हैं हम इंडियंस कि हमारा कल्चर अच्छा है, वही वेस्टर्न के लोग बोलते हैं तो उनका हमारा कल्चर अच्छा है। तो बेसिकली ये आइडिया हमारे ब्रेन में है कि हमारा कल्चर अच्छा है, इसको हम एथनोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अपने कल्चर को अप्रिशिएट करना या अपने कल्चर के बारे में अच्छा सोचना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। और प्राइड रखना कि नहीं हमारा कल्चर अच्छा है, ये खराब नहीं है। लेकिन एथनोसेंट्रिसिज्म की अपने कल्चर के अलावा हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, हमारा कल्चर बेस्ट है, बाकी सब बकवास है। कई बार ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है और कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है सोसाइटीज़ में।
लड़ाई झगड़ा वाला वो हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई कल्चर खराब है, हर कल्चर अपने आप में ब्यूटीफुल है, उसकी कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ ना कुछ बुरी बातें हैं। तो इस तरीके से किसी को जज करना अच्छी बात नहीं होती, और एथनोसेंट्रिसिज्म अच्छी बात नहीं होती। अपने कल्चर के बारे में अच्छा सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने कल्चर के बारे में इतना अच्छा सोचना कि दूसरों को जज करने लगना कि वो अच्छे नहीं है, वो बुरी बात है। ठीक है। नेक्स्ट, कल्चरल शॉक। तो देखिए, या कल्चर शॉक क्या होता है कि हमारा एथनोसेंट्रिसिज्म इतना ज़्यादा होता है, मतलब हम अपने कल्चर में इतने लीन होते हैं, अपने कल्चर के अलावा हमें कुछ नज़र ही नहीं आता, कि जब हम कुछ दूसरों के कल्चर के देखते हैं जो हमारे कल्चर से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है, और या तो हमको फ्रस्ट्रेशन या मतलब हम एकदम कंफ्यूज या ऐसा कुछ फील करते हैं, उसको कल्चरल शॉक कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन पर्सनली आई बिलीव कि कुछ कल्चरल शॉक जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, या मतलब एक तरीके से आंखें खोलने वाले भी होते हैं। अब कल्चरल शॉक होता क्यों है? क्योंकि हम कुछ अपने कल्चर के अलावा या कुछ डिफरेंट सोचने की या कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं किए होते हैं। जब हम नहीं करते हैं और वही एथनोसेंट्रिसिज्म इतना अपने कल्चर पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं या अपने कल्चर के अलावा कुछ नहीं दिखता, कि जब हम किसी और के कल्चर के बारे में कुछ जानते हैं और वो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, तो हमको बहुत ज़्यादा शॉक लग जाता है। अब मैं अपने कई वीडियोस में एग्जांपल देती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि कोरिया में लड़कियां मतलब रात के 2-3 बजे घूम सकती हैं। तो मुझे कुछ मतलब कुछ अभी नहीं, मतलब जब पता चला था तो पता चला था, तो मैं बहुत शॉक हो गई थी। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अपने कल्चर में एकदम एथनोसेंट्रिक थी और मुझे कुछ मालूम नहीं था, मतलब ये मुझे मालूम चला तो मैं काफ़ी शॉक थी, मुझे कल्चर शॉक लगा, ओह माय गॉड ऐसा हो सकता है। तो मैं मानती हूँ कि कुछ कल्चरल शॉक इतने भी एथनोसेंट्रिक नहीं होते, बस हमें आइडिया नहीं होता कि वो हैं। ठीक है। मतलब एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कल्चर शॉक का, कि जब मुझे पता लगा कि वहाँ पे ऐसा होता है, हमारे इंडिया में तो उतना हो नहीं सकता अभी, और होता भी नहीं है, तो फिर मुझे थोड़ा अजीब लगा। ओके। अब कल्चरल रिलेटिविज्म। देखिए, अब हमने अभी एथनोसेंट्रिसिज्म पढ़ा, तो एथनोसेंट्रिसिज्म में क्या करते हैं कि हम अपने कल्चर को लेके एक प्लेट में रखते हैं और साथ में दूसरे कल्चर को डाल देते हैं और दोनों को कंपेयर करने लगते हैं। अब देखिए, दो कल्चर जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डेवलप, और हमारा और मैंने अभी कोरिया का एग्जांपल लिया, कोरिया दो अलग अलग देश है जो इतना डिस्टेंस पे है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा कल्चर एक जैसा हो। ठीक है। और या मैं अपने कल्चर से कंपेयर, अब मैं कल्चर से कंपेयर करूँ, हमारे यहाँ तो साड़ी सूट पहनते हैं, आपके यहाँ तो नहीं पहनते, हमारे यहाँ तो दाल चावल खाते हैं, आपके यहाँ तो नहीं। तो इस तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब कल्चरल रिलेटिविज्म में क्या होता है कि मैं अपने कल्चर को, जो मेरा इंडियन कल्चर से सीखा है, उसको मैं साइड हटा दूंगी, मैं अपना माइंड को ओपन करूंगी, और तब मैं उनके कल्चर को देखूंगी कि हाँ, उनके कल्चर में ये चीज़ है, उनके कल्चर में एल्डर्स की रिस्पेक्ट है, उनके कल्चर में ये खाया जाता है। तो इस तरीके से इस चीज़ को कल्चर रिलेटिविज्म कहते हैं, जब हम अपने जो कल्चर का लेंस है उसको हटा देते हैं और ओपन माइंड से, खुले दिमाग से सब कुछ अपना अपना जो है उसको साइड करके कल्चर को एक्सप्लोर करके समझने की कोशिश करते हैं कि वो कल्चर कैसा है। ठीक है। ओके। एंड्रोसेंट्रिसिज्म। तो देखिए, जैसे फेमिनिस्ट सोशोलॉजी जो है या फेमिनिस्ट जो सोशोलॉजिस्ट है, वो बिलीव करती है कि जो सोसाइटी है या कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो केवल मेल पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। ठीक है। जैसे कि मेल का जो भी बिहेवियर होगा उसको नॉर्मल कह दिया जाता है। ठीक है। और वुमेन के एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज या कंट्रीब्यूशन को सोसाइटी या हिस्ट्री में इग्नोर कर दिया जाता है। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब हम इंडियन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई और एक दो लोगों की आती है, लेकिन अगर आप डिटेल्ड में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी विमेन एक्टिव थी। ठीक है। जिनको सब एल्टन स्टडीज, एक हिस्ट्री का ग्रुप होता है, वो बाहर लाने की अब कोशिशें कर रहा है, और मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में गायब है वो कहीं ना कहीं। तो ऐसा फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट मानती है कि हमेशा मेल की जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, या मेल के बिहेवियर, या मेल क्या कर रहा है, उसको मान दिया जाता है कि यही कल्चर का मतलब मेन स्ट्रीम कल्चर, या यही रियल है। विमेन के बारे में उतना कुछ कल्चर में नहीं होता, या विमेन की चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, ऐसा फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट का मानना है। ठीक है। उसके बाद आइडियल कल्चर और रियल कल्चर। देखिए, आइडियल कल्चर जो होता है वो रियल कल्चर से डिफरेंट है।
उसका मैं रीज़न बताती हूँ। जो आइडियल कल्चर होता है उसमें हमें दिखाया जाता है कि कुछ भी बुरा नहीं हो रहा समाज में, कुछ भी वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई मर्डर नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर रहा। पर रियल कल्चर में आपको ये सब मिल जाएगा, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन रियल कल्चर में ये भी हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, शिक्षा देने वाले हैं, वर्कर्स हैं, जो इन सब चीज़ों को होने से, इनजस्टिस को, क्राइम को, एक्सीडेंट को होने से बचा रहे हैं। तो अगर मुझे रियल कल्चर और आइडियल कल्चर के बारे में सम अप करना हो तो मैं ये बताऊंगी कि आइडियल कल्चर बेसिकली ऐसा है कि जो आइडिया है हमारा कि कैसा होना चाहिए हमारा समाज, और रियल थोड़ा उससे डिफरेंट है। लेकिन हम रियल आइडियल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडियल में क्या है कि ना यहाँ पे कोई बीमारी है, ना कोई गरीबी है, सब खुश हैं। अब रियल में तो ऐसा नहीं है, कोई एक्सीडेंट के नॉल नहीं हो रहा है। लेकिन रियल में डिफरेंट डिफरेंट लोग उस टाइप से सोसाइटी को बनाने की कोशिश करें कि गरीबी हम हटा देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हम हटा देंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आइडियल को हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं रियल सोसाइटी में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर, देखिए सोशलॉजिस्ट वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशोलॉजी में आप बहुत कल्चर जब पढ़ेंगे तो आएगा ये टर्म। तो हाई कल्चर मतलब समझ लीजिए जो हाई सोसाइटी, यहाँ पे हाई से वही मतलब समझ लीजिए कि जो रिच क्लास, सुपर रिच क्लास के कल्चर है। जो देखिए सुपर रिच क्लास हमारी दुनिया में उंगली पे गिनने भर के हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा ग्रुप है। उनके बीच में जो कल्चर है, उनका एस्थेटिक जो टेस्ट है कि ये ऐसा होना चाहिए, या पॉलिटिकल पावर, प्रेस्टीज, या उन लोग का इंटेलिजेंस, वो उन लोगों की सोसाइटी तक ही सिमट जो रह गया है, उससे बाहर नहीं निकल पाया है, या उन्हीं की सोसाइटी में फॉलो होता है, उसको हम हाई कल्चर कह देते हैं, ठीक है। पॉपुलर कल्चर वो होता है जो पॉपुलरली यूज होता है, ठीक है। हम लोग टेलीविजन देख रहे हैं, हम लोग फोन पे कोई सीरियल देख रहे हैं, या कोई किसी प्रकार का खाना है, मैकडोनल्ड्स है, ये सब पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि जो सोसाइटी के मेजर ऑफ पीपल है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, मतलब उस कल्चर के पार्ट है। हाई कल्चर में बस गिने हुए वो रिच, सुपर रिच क्लास है, और इसमें बहुत ज्यादा जो पूरा, मतलब हम एक तरीके से कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी जो पॉप कल्चर है, पॉप का मतलब ही अगर शॉर्ट फॉर्म है उसको हम करें तो पॉपुलर कल्चर होता है, या पॉप कल्चर भी होता है। तो पॉपुलर कल्चर मतलब जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब सब कल्चर इस प्रकार का एक ग्रुप होता है कि एक बहुत बड़ी सोसाइटी में एक छोटा सा ग्रुप डेवलप हो गया, ठीक है। अब सब कल्चर के तो बहुत सारे अमेरिकन एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि उन लोगों में एक ईमो टाइप की, मतलब एक सोसाइटी होता है, उनमें ईमो टाइप की लड़कियां होती हैं जो उस टाइप का बिहेव करती हैं और इस टाइप के कपड़े पहनती हैं, मतलब वो एक मेन कल्चर का भी हिस्सा है, उनका एक अपने आप में कल्चर है। अब आप ऑनलाइन कम्युनिटी को भी एक सब कल्चर मान सकते हैं, एक बड़ा कल्चर है, ठीक है। उस पे के कुछ लोग ऑनलाइन कम्युनिटी बनाए हैं, तो उन लोगों की थिंकिंग एक तरीके की है, तो उसको हम सब कल्चर कह सकते हैं। मतलब एक बड़े ग्रुप में एक छोटा सा ग्रुप डेवलप हो जाना, वो सब कल्चर बन जाता है, ठीक है। कल्चर चेंज, देखिए कल्चर चेंज हमेशा होता रहता है, कल्चर इज ऑलवेज इवॉल्विंग, वो हमेशा विकास करता रहता है। कुछ भी नया हुआ, जैसे फोन आया, रेल रोड्स बनी, ट्रेन्स बनी, उन्होंने कल्चर में कुछ डिफरेंट किया, कुछ डिफरेंट आइडियाज आए, ग्लोबलाइजेशन आया, और कल्चर बदलता रहा, अभी भी बदल रहा है और आगे भी बदलता रहेगा, ठीक है। अब फंक्शनलिस्ट क्या सोचते हैं, ठीक है, फंक्शनलिस्ट जो स्कूल है वो क्या सोचता है, वो लोग सोचते हैं कि सोसाइटी एज अ सिस्टम इन ऑल पार्ट वर्क्स और फंक्शन। तो इन लोग का व्यू का सबसे मेन यही बात होता है कि सोसाइटी एक तरीके का सिस्टम है जिसके हर पार्ट पुर्जे वो शरीर से कंपेयर करते हैं, जरूरी है काम करने के लिए। तो इसलिए ये लोग मानते हैं कि हमें हर सोसाइटी में कल्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है। अगर कल्चर नहीं होगा तो सोसाइटी काम नहीं कर पाएगी। और जो पार्सन्स हैं वो कहते हैं कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है, कि किस तरीके से हम जीवन जिए, किस तरीके से मतलब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, किस तरीके से बिहेव करें, क्या खाएं पिए, कैसे लोगों से मिले, इन सब को जो स्टेबल रखता है, चलाता हुआ या अच्छे से संभाल के, वो कल्चर है, ठीक है।
क्रिटिकल स्कूल। तो क्रिटिकल स्कूल को आप ऐसे हमेशा देखिए, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, क्रिटिकल स्कूल या कार्ल मार्क्स का स्कूल जो बेसिकली है, मार्क्सिस्ट स्कूल, ये हमेशा चीज़ों को नेगेटिव टर्म में देखता है। ये मैं नहीं कह रही कि गलत है या कुछ अच्छा है, मतलब ये हमेशा बेसिकली एक तरीके से काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि ये जो कल्चर है वो इनइक्वालिटी को और बढ़ावा देता है। बोलता है कि आप अगर नीचे हैं तो नीचे ही मतलब आप वर्कर हैं तो उससे ऊपर बढ़ने की सोचिए नहीं। जो पावर में डिफरेंसेस हैं कि कोई रिच है, कोई पुअर है, या कोई राज कर रहा है या कोई राजा है, तो उसे वो क्वेश्चन नहीं करने देता कल्चर। बोलता है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, ऐसा क्रिटिकल स्कूल का कहना है। काउंटर कल्चर और कल्चर इंपीरियलिज्म क्या होता है? तो काउंटर कल्चर जो वो ग्रुप ऑफ लोग होते हैं कि वो कुछ मानने से मतलब इनकार कर देते हैं कुछ भी कल्चर का। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि आपको ये खाना खाना है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं हम ये सब नहीं खाएंगे, किसी के कल्चर का पार्ट है, मान लीजिए हमें तो बर्गर खाना है। चाहे किसी को कहा गया कि आपको इस प्रकार के कपड़े पहने, उसने कहा नहीं 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 हम तो भाई अपने शॉर्ट्स पहनेंगे, या हम अपने तो जीन्स पहनेंगे, हम अमेरिकन कल्चर फॉलो करेंगे। तो वो काउंटर कल्चर का एग्जाम्पल हो गया। कल्चरल इम्पीरियलिज्म आप अंग्रेजों से समझ सकते हैं। वो आए तो उन्होंने कहा कि हम लोग असभ्य लोग हैं जिनको वो सभ्य बनाने आए हुए हैं, और उन्होंने जो अपना वाइट कल्चर है या जो उनका वेस्टर्न कल्चर है उसको कहीं ना कहीं हम पे इम्पोज करने की कोशिश की। और आज भी उसका आप इफेक्ट देख सकते हैं। हम जितना अंग्रेजी से ऑब्सेस्ड हैं, इंग्लिश आनी चाहिए तभी आपका सोसाइटी में कोई वो है, चाहे हमारा कलर सफ़ेद होना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपना कल्चर हम पे थोपा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। और कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप तो ज्वाइन करके पूछ ही सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।